एग्ज़ाम नज़दीक जैसे जैसे आ रहा है, तैयारी बच्चे लोग को और बेहतर से बेहतर हो सके, अच्छा से अच्छा हो सके, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग वन शॉट का तैयारी कर रहे हैं। वन शॉट से हम लोग एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाने के लिए बच्चों को हम लोग भरपूर अपने तरफ से सहयोग कर रहे हैं वन शॉट के माध्यम से। आज हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कि अध्याय 7 जब हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, क्लास 10 के झारखंड बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं, झारखंड बोर्ड एनसीईआरटी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम आज अध्याय 7 का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीआई है, जिससे क्वेश्चन परीक्षा में आने का ज़्यादा चांस है, हम वही सवाल को लाए हैं और उसी को आज हल करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग अध्याय 7 स्टार्ट कर रहे हैं, वन शॉट। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। सवाल है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किस अक्ष पर हमको ज्ञात करना है? एक्स अक्ष पर। तो मानेंगे कि माना बिंदु P है, बिंदु P x 0 है। हमको x का मान ज्ञात करना है। y x अक्ष पर जब कहेगा तो y को 0 मानेंगे और y अक्ष कहेगा तो x को 0 मानेंगे। हमको कहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर कह रहा है तो x को रहने देंगे, कहा है कि x का मान हमको ज्ञात करना है, और y अक्ष हमको 0 मानना होगा तो x का मान आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, एक रेखा खींच दीजिए और एक बिंदु जो है उसको मान लीजिए कौन चीज a, और इसको मान लीजिए b। एक रेखा मान लीजिए और बीच में जो समदूरस्थ है उसको मान लीजिए P, जो P हम यहाँ पर माने हैं। P आपके पास दिया हुआ है क्या? P जो है x 0 है। A आपके पास जो दिया हुआ है हम मान लेंगे कि ये 2,5 है, और हम लोग B जो दिया हुआ है -2, 9 है। ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना होगा, एक अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो मध्य बिंदु है उसको मान लेंगे x1, y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, और सेम उसी तरीका से जब हम pb चलेंगे, pa चलेंगे, pa जब चलेंगे ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, उधर pb जब चलेंगे तो x2 और y2 है ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। क्या करेंगे? pa बराबर pb, क्या करेंगे? Pa बराबर pb, और दूरी सूत्र से आप निर्देशांक ज्यामिति में आपको दूरी सूत्र का ज्यादा प्रयोग करके सवाल बनाना है, और दूरी सूत्र आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि दूरी सूत्र होता है Pa बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम उसी तरीका से Pb बराबर भी होगा, सूत्र एक ही रहेगा। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, Pa की तरफ जो दिया हुआ है Pa वाला में चलते हैं। Pa यानी कि x2 कितना दिया हुआ है, अंडर रूट में रहेगा जस के तस। हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं। आपके पास जो दिया हुआ है Pa में, P से A तरफ आइए, x2 क्या दिया हुआ है? 2 माइनस x1 कितना हुआ है? तो x है, एक होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है? तो y2 है 5, और y1 कितना है? तो 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 का होल स्क्वायर बराबर। सेम प्रक्रिया इधर भी अपनाएंगे, पीबी की तरफ चलेंगे। तो पीबी में जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पीबी में देख लीजिए। आप देखिए पीबी x2 -2 है तो लिखेंगे -2 माइनस x1 आपके पास x है तो यहाँ पर लिखेंगे x, एक होल स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास दिया हुआ है 9 तो 9 लिखेंगे, y1 दिया है 0 तो 0 लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ रूट से रूट अपने आप खत्म हो जाता है। दोनों तरफ समझिए कि आप वर्ग कर रहे हैं, दोनों तरफ से रूट हटा दीजिए, जो बचेगा उसको लिख दीजिए। यानी कि ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर, यानी कि 2 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस होता है 2ab, तो 2 a की जगह पर 2 और b की जगह पर 1, 2ab हो गया। प्लस में होता है b स्क्वायर, तो b की जगह पर x है तो x का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस 5 में से 0 यदि घटाते हैं तो क्या बचेगा, 5 के स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। सेम प्रक्रिया इधर भी अपनाएंगे। ये दोनों माइनस इसलिए प्लस वाला सूत्र लगता है, जब दोनों एक ही चीज हो तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लस वाला सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, तो करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस होता है 2ab, तो 2 a की जगह पर 2 और b की जगह पर x, और प्लस
बी स्क्वायर यानी x है तो x की स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर देखेंगे कि 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। अब क्या करेंगे, इसको 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 दूनी की 4 में x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 5 बचे 25 बराबर 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 2 दूनी की 4x हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर प्लस 81। अब क्या करेंगे, देखते हैं कि दोनों साइड अगर कुछ मिल रहा होगा तो उसको काट सकते हैं, क्या है कि बराबर में इधर उधर कीजिएगा तो फिर कट जाएगा। जैसे कि 4 से 4 एगो कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे में और कुछ कट रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है तो काट दीजिए। अब क्या कुछ कट रहा है, अब तो हमको लगता है कि नहीं कट रहा है, तो ऐसा करते हैं कि जो बच गया उसको लिख देते हैं। क्या बच गया है, -4x प्लस में 25 इधर बच गया है बराबर प्लस में 4x और प्लस में 81 बच गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ इस तरीका से यहाँ पर लिख देंगे, जैसे में x वाला को एक तरफ करते हैं, बिना x वाला को एक तरफ कर देते हैं, यानी कि -x है तो -4x इधर रहेगा और इधर प्लस में 4x है, इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा और बराबर कि 81 जहाँ के तहाँ ही है तो 81 10 के 10 छोड़ देंगे। अब देखेंगे इधर में है प्लस में 25 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 25, यानी कि आप देख रहे हैं -4x हो जाएगा -8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बच जाएगा और 7 में से 2 जाएगा 5 बच जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा -56/8। क्या कि यहाँ पर माइनस कोई फायदा नहीं, इसको हम इधर ले जाते हैं 8 सते 56, यानी कि x के मान जो आया माइनस हो जाएगा 7। अतः जो बिंदु हमको ज्ञात करना कहा था P, वो P जो होगा वो क्या हम माने थे, x0 माने थे ना, तो x जगह पर लिख देंगे 7 और y की जगह पर 0, यानी कि हमारा आंसर यही हो जाएगा 7 और 0। तो अब देख रहे हैं कितना आसान तरीका से सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव का एक इसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम, अभी फिलहाल सब्जेक्टिव का बना दे रहे हैं, आप लोग इसको देखिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देख रहे हैं कि बिंदुओं -5 7 1 -1 3 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सा सवाल है। हालांकि पूछा है, इस सवाल को पिछले साल पूछा था, तो इसको हम लोग a और b मान लेते हैं। a बराबर कितना है, तो -5 7 है और b जो है 1 और 3 है, 1 और 3 है। अब क्या करें, इसका बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। अब AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो AB के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि AB बराबर हम लोग सूत्र लिख लेंगे, AB बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि x2 देखेंगे कितना है, तो x2 देख रहे हैं कि आपके पास 1 है, तो 1 लिख देंगे, माइनस सूत्र में है और माइनस यहाँ x1 भी तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 5 एक होल स्क्वायर प्लस y2 देख रहे हैं कि क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस y1 देख रहे हैं कि 7 है तो 7 लिख देंगे एक होल स्क्वायर। बस आप समझिए कि बन गया। अब क्या हो जाएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और 3 में से 4 घटाएंगे तो 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 6 छक 36 प्लस 4 चौका 16, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 13, यानी कि 2 दूनी की 4 13 चौका 52 होगा। अब जोड़ा 2 के लग रहा है तो एगो निकलेगा और एगो अंदर रह जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं जो दूरी सूत्र से जो आया ए बी बराबर आ गया 2√13, यही आपका आंसर हो गया। इसका बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ का अगर दूरी पूछा जाए तो हो जाएगा 2√13। चलिए ठीक है, ये भी सवाल बन गया। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल बहुत 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 इंपोर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए, यह पूछने का इस वर्ष ज्यादा चांस है। ध्यान रहे, ये सवाल बहुत भुलक्कड़ है, भुला जाता है अभी बनाते बनाते, ऐसा सवाल है, इसको ध्यान से बनाइएगा, क्या है कि इस सवाल को एक बार बनाइएगा अगला बार भूलने का ज्यादा संभावना रहता है। तो चलिए देखते हैं, इसका भी दूरी सूत्र से ही बनेगा। कहता है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो P और Q है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, एक जगह लिख देंगे PU और एक जगह लिख देंगे Q। तो P के जगह पर लिखेंगे A, B और Q की जगह पर लिख देंगे -a, -b। अब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं x1, इसको लिखते हैं y1, इसको लिखते हैं x2 और इसको लिखते हैं y2। सेम प्रक्रिया करना है, जो सवाल पहले बनाए तो वैसे ही बनाना है। अब देखिए हमको निकालना है PQ के बीच की दूरी। क्या निकालना है,
पी क्यू के बीच की दूरी, तो क्या करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बैठा दीजिए, जो भी फार्मूला पर बैठ रहा है उसको बैठा दीजिए, यानी कि x2 आपको चाहिए तो x2 क्या है माइनस में a है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस a और माइनस, फिर देखेंगे x1 क्या है तो a है, a कर देंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है माइनस में b है तो माइनस b लिख देंगे, y1 कितना है b है, इसको भी b लिख देंगे। यानी कि जब इसको करेंगे आगे हल तो माइनस a और माइनस a क्या हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b और माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर, यानी कि जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी की 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी की 4b स्क्वायर। अब जान रहे हैं कि दोनों में शामिल है 4, तो 4 को कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कि 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसका जोड़ा लग गया तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 और रूट के अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए कितना आसानी से बन गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल, जो अगला सवाल इंपॉर्टेंट है वो भी, ऐसे सभी सवाल इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं एग्जाम में आने वाला, आप लोग इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा और इसको एग्जाम के बाद जरूर मिलेगा कि ये सवाल पूछा है या नहीं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल भी वही है, दूरी सूत्र पर ही बनाना है इसको भी, तो देखिए सेम प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे, यानी कि a नहीं p दिया हुआ है तो इसको p लिख देंगे, इसको q दिया हुआ है तो q लिख देंगे। a आपको पास p जो दिया हुआ है कितना है 5 माइनस 12 और q जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 माइनस 9। अब क्या करेंगे pq के बीच की दूरी ज्ञात कर रहा है तो इसे लिखेंगे pq बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, x2 क्या है देखिए, तो x2 कितना दिया हुआ है x2, इसको लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे y1, इसको लिखेंगे x2, इसको लिखेंगे y2, हर बार की तरह वैसे लिखेंगे, यानी कि x2 बराबर 9 दिया हुआ है और माइनस x1 बराबर आपके पास है 5, एक होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 बराबर कितना दिया हुआ है तो y2 बराबर दिया हुआ है माइनस में 9 तो माइनस 9 लिख देंगे और माइनस y1 बराबर कितना है 12 है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि देखा जाए तो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9 हो गया, यानी कि 25 हो जाएगा। अब 25 का जो वर्गमूल होता है आप जानते हैं 5 गुने 5, यानी कि 5 आपका आंसर हो गया। इसका बीच की दूरी सूत्र जो दूरी निकला वो कितना निकला 5 निकला। देख सकते हैं कितना आसानी से सवाल सब हल हो रहे हैं, यदि आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में सब के सब बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अच्छा समद्विबाहु कहते किसको हैं, सबसे पहले हमको जानना होगा समद्विबाहु किसको कहेंगे। तो समद्विबाहु जब जो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और एक भुजा बड़ा हो या छोटा हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसी को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो कुल मिलाकर हमको जो 3 गो बिंदु दिया हुआ है, ये वाला मान के चलते हैं कि ए है, इसको मान लीजिए कि बी है, इसको मान लीजिए कि सी है। पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी और फिर निकाल देंगे ए सी। अगर तीनों में से दो भुजा कहीं बराबर आ गया तो लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अगर बराबर नहीं आएगा तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं, पहले ए बी निकालेंगे, यहां से यहां बना देते हैं ए बी। तो ए कितना है 5 माइनस 2, बी कितना है बी है 6 4। पहले ए बी निकाल रहे हैं, पहले ए बी देख लीजिए, यानी कि ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि x2 जो है क्या है x2, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। अब देखिए आपके पास x2 जो है वह कितना है, तो x2 ऐसे 6 है, यहाँ पर लिखेंगे 6, और x1 जो आपके पास दिया हुआ है 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 एक होल स्क्वायर। y2 देखेंगे तो y2 आपके पास जो है 4 है, यहाँ पर लिखेंगे 4, और y1 जो है y1 है -2, और माइनस यहाँ सूत्र होगी तो +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि 1 के स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 के स्क्वायर,
यानी कि 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 और 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। इसको रूट के अंदर में ही रहने दीजिए, बढ़िया रहेगा। यानी कि अंडर रूट 37 आया कौन चीज, ए बी बराबर, इसके बीच की दूरी जो आया वो आया अंडर रूट 37। अब इसके बाद हम लिखेंगे बी सी, दूसरा कलर से लिख लेते हैं बी सी, बी और सी। बी आपके पास 6 4 है और सी जो आपके पास है 7 -2 है। आप देख लीजिए इसमें भी फिर वैसे करेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे BC, तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, सूत्र नहीं लिख रहे हैं क्या कि सूत्र ऊपरे वाला से ही हम काम चला लेंगे। अब देखिए x2 - x1 होता है, x2 आपके पास 7 है तो 7 लिखेंगे और माइनस x1 आपके पास 6 है तो 6 लिखेंगे, एक स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब हम लोग लिखेंगे y2 हमारे पास 2 है तो लिखेंगे -2 और y1 माइनस में लिख देंगे 4, क्या है कि 4 है, यहाँ पर सूत्र माइनस होता है तो माइनस बिठा दिए, यानी कि ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -6 के स्क्वायर। यानी कि देखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस -6 के स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी कि कुल मिला के लिख देंगे अंडर रूट 37। देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला दो ए बी और बी सी दोनों भुजा बराबर है। अब हम लोग निकालते हैं ए सी। अब AC क्या आता है वो देखेंगे, ऐसे समद्विबाहु तो दो भुजा के अनुसार अभी हो गया है, लेकिन अब देखते हैं कि AC क्या है, क्या आता है। A और C आपके पास है 7 -2 और A आपके पास है 5 -2। AC बराबर, यानी कि AC बराबर जब निकालेंगे तो वही फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला पर x2 - x1, x2 है से 7, यहाँ पर हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। आप देख रहे हैं कि x2 जो है आपके पास 7 है और x1 जो आपके पास है 5 है, एक स्क्वायर हो जाएगा प्लस, y2 आपके पास कितना है -2 है और y1 भी -2 है और सूत्र में भी माइनस, तो +2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि AC बराबर, आप देख लीजिए कि 7 में से 5 जाएगा तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा 4 + 0, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 4 और 4 के वर्गमूल 2 गुने 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि AC जो आया आपके पास 2 आया। अब देखिए हम लोग जो निकाले हैं AB बराबर, इसको लिख देते हैं, ये वाला कलर से लिखिए कि ये वाला से लिखिए, चलिए ये वाला से ही लिखते हैं। अतः AB बराबर BC बराबर AC बराबर, AB बराबर अंडर रूट 37 आया, BC बराबर अंडर रूट 37 आया और AC बराबर 2 आया। तो देख रहे हैं कि दो भुजा आपस में बराबर आ गया। देखिए AB और BC दोनों भुजा बराबर आया है और AC है से 2 आया है, तो हम इसको कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि दो भुजा बराबर है। अतः ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सवाल हल हो गया है। अब अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल हो गया 3। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 - 5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड X अक्ष से विभाजित होता हो। हमको अभी अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो मानेंगे कि माना अनुपात जो है वह है K/1 है। आप लोग जानते हैं इसमें इसी तरीका से मान के बनाया जाता है। ऐसे हम लिख दे रहे हैं, सारा चीज को लिख देंगे जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत न हो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एक अक्ष पर कह रहा है, एक अक्ष पर कह रहा है तो मान लेंगे कि बिंदु जो है P ले लेंगे एक अक्ष पर और हो जाएगा A0 या x0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेखाखंड AB को, ये जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है
अब क्या करेंगे, इसको आगे हल कर देंगे। आपके पास एगो दिया हुआ है, बिंदु दूगो दिया हुआ है ना, ए और बी, तो रेखा खींच लीजिए, एगो ए और एगो बी। अब इसी को अनुपात में हमको बांटना है, तो ए दिया हुआ कितना 1 -5 और बी दिया हुआ है -4 5। और बिंदु पी पर जो दिया, यहाँ पर इस पर जो दिया हुआ है बिंदु पी, वह कितना है a, 0। और इसी एक्स अक्ष पर हमको क्या करना है, विभाजित को ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, इसमें x1 y1 x2 y2 लिख देंगे। इसको मान लेंगे x है, इसको मान लेंगे y है, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये वाला है y2। अब आप जानते हैं कि y बराबर जो निर्देशांक होता है, सूत्र क्या होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 होता है। अब क्या करेंगे कि y हमारे पास ज्ञात है, y जो बिंदु दिया हुआ है ये हमारे पास कितना है, 0 है। यहां पर क्या लिख देंगे, 0। m1 हमको ज्ञात करना है, m1 हमको पता नहीं था, अनुपात दिया हुआ था, आप अनुपात निकाल है। यहाँ पर हम मान लिए हैं, इसको मानेंगे कि m1 है, इसको मान लेंगे कि m2 है। अब m1 और m2 लिख देंगे। m1 बराबर हम लिखेंगे k है, और ये y2 बराबर कितना है, तो y2 बराबर 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, इसको बंद कर देंगे। प्लस m2 1 है, और y1 है से -5 है, तो -5 लिख देंगे। -5 और बटा m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब इसको हल कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 0/1 बराबर 5 में k से गुना करेंगे तो 5k प्लस, और माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5 और बटा हो जाएगा k प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि k प्लस 1 से तिरछी गुना करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5k - 5 बराबर 0। यानी कि जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5k बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो प्लस में 5, यानी k बराबर जो हो जाएगा 5/5। जब इसको काटेंगे तो k बराबर हो जाएगा 1, और अपने से अपने 1 लिख सकते हैं, यानी कि k बराबर जो हो गया हमारे 1/1। इसी को अगर अनुपात कहा जाए तो हो जाएगा 1 अनुपात। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से बन गया, k बराबर 1:1। इसको लिख सकते हैं k बराबर 1:1, आपको ज्ञात हो गया। चलिए ठीक है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ये सवाल पूछा हुआ है पिछले प्रीवियस ईयर में, पहले 1-2 साल पहले पूछा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 7 क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 में विभाजित करता है। यानी कि आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं निर्देशांक बराबर सूत्र भी होता है, ऐसे आप पहले लिख लीजिए इसी तरीका से। यहाँ पर a जो है -1 7 और जो b जो है आपके पास हो जाएगा 4 -3। इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2। x2 y2 है, और आपके पास m1 m2 भी दिया हुआ है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। आप देख रहे हैं सारा चीज दिया हुआ है। अब निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि निर्देशांक बराबर सूत्र होता है, निर्देशांक x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा इसे फॉर्मूला पर, यानी कि m1 बराबर आपके पास है कितना, 2 है, तो 2 लिख देंगे। x2 बराबर कितना है, x2 बराबर देखिए, x2 बराबर आपके पास ऐसे 4 है, तो 4 लिख दीजिए, 2 गुने 4 प्लस m2 बराबर कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख दीजिए। x1 बराबर कितना है, -1 है, तो -1 लिख दीजिए, और बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, तो 2 + 3 लिख दीजिए। सेम प्रक्रिया यहाँ भी अपनाइए। y बराबर जो ज्ञात करना है m1, तो m1 बराबर आप जान रहे हैं कि 2 है, y2 बराबर आपके पास 3 है, तो 3 लिख दीजिए, प्लस m2 बराबर 3 है, y1 बराबर 7 है, और बटा में हो जाएगा 2 + 3। अब हल कर दीजिए, जो आएगा यानी कि 4 दूनी की 8 और माइनस हो जाएगा 3/5। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 3 दूनी की 6 और प्लस 7 21/5, यानी कि हो जाएगा यहाँ 5/5, यानी कि आगे कटने के बाद 1,
और y जो आ जाएगा 27/5। अतः ये जो आंसर आया 1 और 27/5, यानी कि x के निर्देशांक ये हो गया, y के निर्देशांक ये हो गया, ये आंसर हो गया। देख लीजिए कितना आसानी से बन गया, आप भी बना सकते हैं। आप इसको प्रयास कीजिए, आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि आपको m1 और m2 ज्ञात करना है। आप x निर्देशांक x से भी ज्ञात कर सकते हैं, निर्देशांक y से भी ज्ञात कर सकते हैं। दो में से कोई एक को ज्ञात कीजिए, m और m2 दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं निर्देशांक x वाला फॉर्मूला से ही बना देंगे। आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए कि दो बिंदु जो दिया हुआ है इसको पहले छाप लीजिए, यानी कि आपके पास a जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -3, 10, b जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 6 -8। अब क्या करेंगे, हमको अनुपात जो दिया हुआ है लिख सकते हैं, अनुपात लेकिन ज्ञात करना है। बिंदु दिया हुआ है x है, y है, यानी कि हमको निर्देशांक x बराबर जब लिखेंगे तो निर्देशांक x बराबर सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी से x और y दोनों का मान, m1 और m2 का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि x बराबर दिया हुआ है -1, यहाँ पर लिखेंगे -1। m1 बराबर ज्ञात करना नहीं पता है तो रहने दीजिए। x2 बराबर आपके पास पता है, तो x2 बराबर क्या पता है 6, ये हो जाता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। यानी कि x2 जो आपके पास दिया हुआ है 6, यहाँ लिख देंगे 6 प्लस m2 आपके पास नहीं मालूम है तो m2 रहने दीजिए। x1 का मान आपके पास -3 है तो -3 रहने दीजिए, बटा m1 नहीं पता है रहने दीजिए, m2 नहीं पता है रहने दीजिए। अब देखिए तो बटा 1 कर दीजिए। अब -1/1 बराबर हो जाएगा 6m1 -3m2 और बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। अब धीरे धीरे से गुना कर दीजिए। 6m1 -3m2 बराबर -m1 और -m2। अब क्या कीजिए कि m1 वाला के एक तरफ कर दीजिए, m2 वाला के एक तरफ कर दीजिए। 6m1 वाला इधर हो जाएगा और -m1 है इधर आएगा तो +m1 हो जाएगा, बराबर इधर -m2 है इधर -3m2 उधर जाएगा तो +3m2 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि क्या आता है, 6m1 और 1m1 क्या हो जाएगा 7m1 बराबर 3m1 में से 1m1 घटेगा तो क्या बचेगा 2m2। 3m2 है और m2 घटाना है, 3 m2 में से 1 m2 घटेगा तो 2 m2 बच जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि m1 बराबर जो आपको पता हो गया है, देखिए ये वाला हो गया और m2 वाला जो है ये वाला हो गया, यानी कि m1 के मान हो जाएगा 2 और m2 के मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7। अतः इसका अनुपात अगर देखिएगा किस अनुपात में विभाजित करता है तो 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। देख लीजिए कितना आसानी से सवाल बना दिए हैं। आप लोग भी इस तरीके से हल करना सीखिए, जल्दी सुना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 9 क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसमें भी निर्देशांक ज्ञात करना है, m1 और m2 दिया हुआ है, यानी कि इसमें कह सकते हैं ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये वाला हो जाएगा m1 और ये वाला हो जाएगा m2। सारा चीज दिया हुआ है, आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक x बराबर आप जानबे करते हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा y का निर्देशांक बनाना होगा तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब क्या कीजिए, बैठा दीजिए। m1 कितना है 3 है, x2 कितना है, x2 आप देखिए 8 है, 8 लिख दीजिए, प्लस m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 4 है, बैठा दीजिए, और बटा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। अब इसी तरीका से y का निर्देशांक जब यहाँ निकालिएगा m1 तो m1 के मान 3, y2 के मान 5 प्लस m2 के मान है 1 और y1 का मान कितना है
-3, तो -3 लिख देंगे बटा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। अब देख सकते हैं हो जाएगा 8 3 की 24 प्लस 4 बटा 4 यानी कि 28 बटा 4 गुना काटेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28 यानी कि x का मान हो जाएगा 7। अब इसी तरीके से इधर देखते हैं 3 5 15 माइनस हो जाएगा 3 और बटा में हो जाएगा 4 यानी कि 15 में से 3 घटेगा बचेगा 12 और बटा में हो जाएगा 4 काटेंगे तो 3 चौक 4 तिहाई 12 यानी कि हो जाएगा 3। अतः निर्देशांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 3। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 10 है। कहता है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y जो बिंदुओं इतना से समदूरस्थ है। कहने का मतलब है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझते हैं? समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि समान दूरी पर एक बीच में खड़ा हो जाएगा और दोनों तरफ जो है और ओकर बीच में आएगा तो इधर का दूरी और इधर का दूरी दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, मतलब कि समदूरस्थ दोनों से समान दूरी पर खड़ा है। तो जैसे भी देखते हैं आपको बताते हैं कि क्या होता है समदूरस्थ कैसे छाप सकते हैं हम लोग। समदूरस्थ का मतलब है कि एक रेखा खींच लीजिए और एक बीच में बिंदु ले लीजिए, एक यहाँ एक यहाँ। तो ए जो है आपके पास दिया हुआ है कितना 3 6 और बी जो दिया हुआ है आपके पास -3 4 अब एक्स वाई जो है वो समदूरस्थ है, एक्स वाई समदूरस्थ है यानी कि एक्स और वाई यहाँ पर है। इसको आप पी कर सकते इधर यानी कि हो जाएगा एक्स यहाँ पर हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इधर भी हो जाएगा x2 और y2। क्या कि वाला समदूरस्थ है दोनों के बीच में है इसलिए उसको x1 y1 मान लिए। अब देखिए आपको इसमें ज्ञात करना है कौन चीज, दोनों में संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, दूरी सूत्र लगाना होगा यानी कि पी ए बराबर पीबी चलना होगा। पी ए बराबर पीबी तो लिखते हैं पी ए बराबर पीबी। तो पी ए यानी कि दूरी सूत्र लगा देंगे और पीबी का भी दूरी सूत्र लगाएंगे। अब दूरी सूत्र जानते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। सेम सूत्र इधर भी लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे x2 देखेंगे कितना है पी ए के तरफ, पी ए इधर x2 है से 3 और x1 है से x यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपके पास कितना तो y2 है 6 और y1 है y, तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर सेम फॉर्मूला इधर ही है उसको भी बैठा देंगे। अब हम लोग चलेंगे किधर पी बी के तरफ चलेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि -3 और माइनस हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है से 4 और y1 है से y यानी कि एक होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी दोनों तरफ आप जान रहे हैं कि दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट अपने आप खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ दिए रूट के कोई काम नहीं करना है क्या है कि दोनों तरफ बराबर में इसलिए कट जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जानते करते हैं कि होता है a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। फिर यही फॉर्मूला इधर लगाएंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर 6 की स्क्वायर करेंगे माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर यानी कि y की स्क्वायर कर देंगे। अभी हाफ वाला भाग इधर काम हुआ है अब बराबर उधर वाला करेंगे यानी दोनों माइनस में प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 a की जगह पर 3 b की जगह पर x प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर वाला बच गया यहाँ तो इसी सेम फॉर्मूला बैठा देंगे a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 a b की जगह पर y है प्लस y स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूनी की 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 6 दूनी की 12y प्लस y स्क्वायर बराबर उसको हल करेंगे 3 तिहाई हो जाएगा 9 प्लस 3 दूनी की 6x और प्लस x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 और माइनस हो जाएगा 4 दूनी की 8y और प्लस में हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे जो दोनों तरफ बराबर में काट दीजिए, ज्यादा दूर लेके चलने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि x स्क्वायर बराबर किधर भी है और बराबर किधर भी है, y स्क्वायर बराबर किधर भी है और y स्क्वायर बराबर किधर भी है यानी कि x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा समाप्त। तो क्या बच गया थोड़ा सा देखेंगे आगे देखते हैं इधर बच गया 9 और 36। अच्छा 9 9 दोनों तरफ बराबर है क्या, हाँ 9 से 9 भी काट दीजिए, 9 से 9 भी दोनों तरफ कट जाएगा। अब क्या बच गया माइनस में 6x और प्लस में 36 और उधर क्या बच गया 6x, y भी होना चाहिए थोड़ा सा गलत हो गया रुकिएगा 6x और प्लस में है
36 और माइनस में 12y। उधर बच गया 6x प्लस में 16 माइनस में 8y। अब हम लोग क्या करेंगे कि x और y वाला को एक तरफ, बिना x और y वाला को एक तरफ कर देंगे, यानी कि माइनस में 6x और उधरों माइनस में 6x प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 6x, माइनस में 12y इधर है तो रहने देंगे, उधर माइनस में 8y है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 8y बराबर 16 इधर प्लस में है, इधर प्लस में 36 होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 36। यानी कि जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा, थोड़ा सा यहाँ से आगे दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं, क्या कि दिक्कत है, जगह कंजस्टेड हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग ये देखिए अब आगे क्या करेंगे कि 6x और 6x माइनस 12x हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे माइनस 12x। अब क्या करेंगे 12y माइनस में प्लस में 8y, तो 8 में से 12 घटा देंगे तो माइनस में 4y बचेगा, तो माइनस में 4y लिख देंगे बराबर 36 में से 16 को घटाना है, 16 में से 36 को घटाना है, तो माइनस में हम लोग लिख देंगे 20। अब देखते हैं कि दोनों में क्या शामिल है, तो माइनस 4 शामिल है, तो माइनस 4 निकाल देते हैं, तो माइनस 4 जब निकालिएगा तो क्या बचेगा 3x और प्लस में बच जाएगा y बराबर क्या बचेगा माइनस में 20। अभी माइनस 4 से 20 कट जाएगा क्या बार में 5 बार में, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 3x प्लस y बराबर 5, यही इन दोनों में संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और जैसा होगा वैसा फिर देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सवाल अभी बचा हुआ है इस चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा, एक वीडियो और बनाएंगे इस पर जिसमें ऑब्जेक्टिव ढेर सारा इसमें बन रहा है, इसमें से वही आएगा जो बताएंगे। तो ठीक है, इतना तब तक तैयारी कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।